श्रेय तो उसी को ही मिलता है जो पद पे है। जैसा जो राजा होता है वही सब कुछ करता है। अब राजा बनने का तुम्हें मौका नहीं मिला तो तुम बिल ला रहे हो। चंद्रयान-1 भेजा था, ठीक है, वहाँ पर वो लैंड किया तो उसका नाम रख दिया पॉइंट का जवाहर पॉइंट। आज इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट रखा है मोदी जी ने, तो इस पे इतना शोर शराबा मचा रहे हैं। बस शिव शक्ति पॉइंट रखा ना, अटल पॉइंट तो नहीं रखा। इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल गलत। अब ये कहते हैं कि नेहरू जी ने ये करा, तो नेहरू जी जब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो जो उनकी ड्यूटी थी वो उन्होंने करी। और जो आपको आज के प्रधानमंत्री को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए, जो उतना कर रहा है वो उतने हौसले से, उतनी ईमानदारी से लगा हुआ है देश के साथ। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि संसाधनों पर पहला हक एक विशेष समुदाय का है। मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस का सर नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि 70 सालों में कांग्रेस नहीं देने सकी। अरे प्रियंका जो रो रही है जाकर कर्नाटक में कि नानी मर गया, मेरा बाप मर गया, ये किसका गलती से मरा? ये कांग्रेस का गलती से न मरा। मैं ये कहता हूँ कि इनको जो हैट्रिक बननी है और ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हैट्रिक, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हैट्रिक बनाएंगे। नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं चंद्रयान-3 का। जिस तरह से चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक जो है चांद पे जो है लैंड हुआ, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ब्रिक्स से इसरो को धन्यवाद किया, तो इसमें राजनीति होगी। उधर से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये इसरो की स्थापना जो है नेहरू जी ने किया था। लेकिन जहाँ तक ये लगता है कि मोदी जी ने कहीं ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने जो है ये प्रेक्षण जो है सफलतापूर्ण किया। लेकिन इसमें तमाम जो है गठबंधन के जितने भी नेता हैं वे कह रहे हैं कि मोदी जी इसमें श्रेय लेंगे। तो हम अभी बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मत है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेश है। जैसे जो आप कह रहे हैं, देखिए राजनीतिकरण साफ साफ कांग्रेस कर रही है। मोदी जी ने, आपको पता है 2019 में इसमें चंद्रयान विफल हो गया तो विफल हो गया था, पर करीब 4 साल बाद ही ये प्रोजेक्ट फिर गया। कोरोना आया इसके बीच में, आपको पता ही है। और इतनी जल्दी इतना मोदी जी ने जो इनको हौसला बढ़ाया और ये सब चीज़ें करी, तो आज ये लॉन्च करके उसी कॉन्फिडेंस से आगे पहुँचे। इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल गलत। अब ये कहते हैं कि नेहरू जी ने ये करा, तो नेहरू जी जब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो जो उनकी ड्यूटी थी वो उन्होंने करी, वो करेंगे, उसमें क्या है। पर बार बार आप, और जो आपको आज के प्रधानमंत्री को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए, जो उतना कर रहा है वो उतने हौसले से, उतनी ईमानदारी से लगा हुआ है देश के साथ। ऐसा नहीं है कि एक पल भी छोड़ता किसी भी चीज़ को, चाहे कोविड का मामला आ गया चाहे किसी का आ गया। और मुझे सेम बात ये भी याद है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि संसाधनों पे पहला हक एक विशेष समुदाय का है, जो बिल्कुल गलत था। मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये कांग्रेस ने, जो आज लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये कांग्रेस ने करा। हिंदू मुस्लिम शुरू में उन्होंने करा था। जो चीज़ आज लगभग मोदी जी सबको संभाल के चल रहे हैं, इस तरह की भावना विपक्ष में नहीं होनी चाहिए। इससे उन्हीं का वोटर टूटा और वो देख रहा है कि आप किस तरह का भेदभाव कर रहे हो। अभी उनके एक मंत्री ने, आपको पता है, कुछ गलत बात करी थी। जो पहले वो मेयर भी थे तो उन्होंने, कुरैशी नाम था क्या उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बोला कि अगर हमारे 1-2 करोड़ लोग, आपने सुना ही होगा कि मर भी गए तो क्या होगा, हम ऐसा हिंसा फैला सकते हैं। तो ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को कि भैया आप हिंसा करोगे, आप वो करोगे। अपनी कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स खराब कर रही है। अभी राहुल गांधी लेह में चले गए, लेह लद्दाख गए हुए हैं, वहाँ पे जाके ज़मीन का विवाद बता रहे हैं, जो अभी और पर्टिकुलर चैनल से बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें मतलब कि एग्जिस्टेंस में है। सिर्फ आपका यही है कि बाहर जाके आप देश की बुराई करो, आप जाके ये बोलो कि विशेष समुदाय पे अत्याचार हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सब आप यहाँ पे देखिए, हर समुदाय का आदमी घूम रहा है यहाँ पर। तो ये कितनी गलत बात है, कितना गलत मैसेज आप देश को दे रहे हो। इससे हमारा भी मन खराब होता है। और अगर आपको कोई आदमी सोचेगा भी वोट देने के लिए, वो भी वोट नहीं देगा कांग्रेस को। आप बने रहिए। आपका क्या नाम है? भारद्वाज। आपका जिस तरह से आप देखा होगा कि ब्रिक्स से जो है प्रधानमंत्री सीधा इसरो में जाते, इसरो सेंटर में जाते। आज बधाई दी उन्होंने, 6:30 बजे जो है वहाँ पहुँच गए थे। जिस तरह से वो उनको, लेकिन आप किस तरह से जब बिना थके बिना रेस्ट किए हुए ये लगातार जो है राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा विपक्ष जो है उनका किसी भी काम को जो है ना वो नकारात्मक में लेता है। आज हमारे जो देश है वो सभी का ही देश है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, मगर सबका एक देश में एक नाम तो है ना। अलग अलग तो ये तो नहीं है कि कांग्रेस का या अलग से यही है। प्रधान तो एक ही का, सबका प्रधानमंत्री। उसने जो इच्छा शक्ति जताई है वो किस लिए जताई है कि आज हम भी जो है वर्ल्ड में हमारा नाम होए और काम होए। और पहले भी 2019 में भी प्रॉब्लम आई थी, फिर भी क्या अभी ना लगा के कहा था कोई बात नहीं, ये खिलौना टूट गया, दूसरा बनाओ। तो आज बहुत बड़ी बात हुई है और उसके प्रोत्साहन दिया है। और आज वही मोदी जी जो भावुक हो गए थे, किस लिए कि आज मेरा देश कहाँ जा रहा है।
आज कहाँ हैं हम लोग और किस जगह पे हैं हम लोग, और ये चीज़ और हमारी यही है। और बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पार्टी अगेंस्ट है वो इस देश की है या उस देश की है, तो ये बता दो। अगर इस देश में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है तो तरक्की तो तुम्हारी भी हुई है ना साथ में। कोई हमेशा मोदी तो कोई नहीं रहेगा, कल को और भी आएंगे। ये तो क्या है, इलेक्शन आते हैं जाते रहे, राजनेता बदलते रहते चलते रहते, मगर तुम देश के बारे में इतनी तुष्टीकरण करोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी का क्या होगा, और पब्लिक में क्या तुम मैसेज दोगे, पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। तो पब्लिक में जो मैसेज आ रहा है वो तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा है। अरे तुम्हें तो धन्यवाद सबका देना चाहिए था, अपोजिशन को जाके उन साइंटिस्टों से मिलना चाहिए था, धन्यवाद देना चाहिए था, सारा कुछ देना चाहिए था, तुमने करा है। आज देश के मतलब क्या एक श्रेय की राजनीति लेना चाह रहे हो तुम लोग, श्रेय की राजनीति लेना चाह रहे हो। श्रेय तो उसी को ही मिलता है जो पद पे है, जैसा जो राजा होता है वही सब कुछ करता है। अब राजा बनने का तुम्हें मौका नहीं मिला तो तुम बिल ला रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में क्या होगा तुम्हारा। तो जिस तरह कांग्रेस की तुष्ट है, और कांग्रेस ने चलाई क्या है आज की तारीख में, कई जगह पे कितने हुए परमाणु बम हुए, कब होने नहीं दिए कि इन्होंने पहले ही लड़े चले थे। आज सारा भाई का क्या हुआ, समझे ना। आज इन्होंने हमेशा एक गद्दी के सिवा किसी को समझा ही नहीं है कि आज हिंदुस्तान तरक्की करे या नहीं करे। इनके दिमाग में यह तो जो है एक परिवार की पूजा होती रहे और काम होता रहे। अब ये आगे चलने वाला ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में एक मिनट आने वाले टाइम में जो है पता लग जाएगा। जिस तरह की तुष्ट करे ये इनके लिए अच्छा नहीं है। पब्लिक में एक मैसेज इनके लिए बहुत बड़ा खराब जा रहा है, और आने वाले टाइम में इनको भी पता लगेगा कि कौन किसको मैसेज गया है। कांग्रेस का सरनारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि 70 सालों में कांग्रेस नहीं देने सकी, वो मोदी जी ने पूरा किया। रोटी कपड़ा मकान। अरे प्रियंका जो रो रही है जाकर कर्नाटक में कि मेरा नानी मर गया, मेरा बाप मर गया, ये किसका गलती से मरा? ये कांग्रेस का गलती से न मरा है। और अमेरिका में ओसामा बिन लादेन को किसने पैदा किया? अमेरिका पैदा किया, इसलिए अमेरिका मारा। तो उसी तरह से कांग्रेस का शासन व्यवस्था सही नहीं था, इसीलिए ना मार दिया गया। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जो चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, क्या लगता है कि जिस तरह से जो है चंद्रयान 3 जो सफल हुआ, लगातार जो है विपक्ष यही टारगेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब इसको जो है श्रेय ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा, जब बधाई दी है ब्रिक्स से, तो उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। और यहाँ से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये इसरो की स्थापना जो है ये नेहरू जी ने किया था। तो किसने जो है शुरुआत किया है राजनीतिकरण करने का? देखो जी, जो श्रेय कर रहे हैं ना, ये श्रेय ले रहे हैं। जो श्रेय मिलना था वो मिल गया उनको। वो वैसे भी उनको अगर नहीं भी भेजते ना ये, तो 2024 में उन्होंने आने ही आना है। उन्हें श्रेय वैसे मिला था। हाँ, इसके आने से भाई साहब पहले एक मतलब ऐसा जो इनको मिलना था मिल गया। जिसके आने से ये है कि उनकी सीटों की जो कंपैरिजन है ना, जो रेशो जो वो अपसेट, वो जो रेशो और बढ़ गई है। हाँ, उसमें सीटों में जो है ना उछाल आ गया है। और चंद्रयान 3 पे जो इन्होंने जो झंडा लहराया है ना, ये भाई साहब ये बहुत ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। साउथ पोल में पहली बार इंडिया ने भेजा है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल में भेजा है, दक्षिणी ध्रुव में। और चौथी कंट्री है जिन्होंने चंद्रयान मिशन में भेजा है। अब ये इसरो का कोरोना ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहता है इन्होंने पिछले 3 साल से सैलरी नहीं दी वैज्ञानिकों को। हैं, ऐसे टाइम पे ये ऐसे सवाल करते हैं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। एक्चुअली इनको सबको मोदी जी से तो नफरत है ही, मोदी से नहीं, 140 करोड़ जो जनता है ना हिंदुस्तान की, उससे भी नफरत है। इसीलिए डाइवर्ट। कोई कहता है इसरो की स्थापना 1969 में जवाहरलाल नेहरू ने करी है, ये सारा क्रेडिट उसको जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने करी है तो मेरे को बताओ 1900 जो पार्टी सहयोग करेगी, वैज्ञानिकों को बढ़ावा देगी, वैज्ञानिकों को फैसिलिटीज़ देगी, सुविधाएं देगी, वही तो काम, जब ही तो काम होगा। तो उन्होंने क्यों नहीं काम किया? 2009 में चंद्रयान, जो 2008 में पता नहीं उन्होंने चंद्रयान 1 भेजा था, ठीक है, वहाँ पर वो लैंड किया तो उसका नाम रख दिया पॉइंट का जवाहर पॉइंट। अब मुझे बताओ, जवाहर पॉइंट रख दिया। आज इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट रखा मोदी जी ने, तो इस पर इतना शोर शराबा मचा रहे हैं। बस शिव शक्ति पॉइंट रखा ना, अटल पॉइंट तो नहीं रखा, या जयप्रकाश नारायण पॉइंट तो नहीं रखा। तो अटल ये अब शोर मचा रहे हैं। अगर यही होते ना इसकी यहाँ इनको भेजने के लिए, अगर सफलतापूर्वक भेजते तो इन्होंने, मैं पक्की बात कह रहा हूँ, या तो इंदिरा पॉइंट रखते या राजीव पॉइंट रखते। तो ये जो है ना राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह कहता है सैलरी नहीं मिल रही। ऐसे टाइम पे इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। कभी कहते हैं जी, और जब एक बंदा कहता है वो राशिद अल्वी, जो आज उसी ने तो बोला था ये
भाई ये जवाहर पॉइंट का। और कभी कभी तो ऐसे पॉइंट उठा देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कहते हैं ये आप देखो, ये जो है अभी जो ये जितना भी ग्रुप बना है ना 26 पार्टियों का इंडिया जो इन्होंने बनाया है, ये जो ग्रुप बनाया है ये सारा ये यूपीए है। और ये इन्होंने अपने घोटाले छुपाने के लिए इन्होंने नाम बदला, इसलिए अपने घोटाले, बैंक घोटाले और जो पुराने कारनामों को छुपाने के लिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया इंडिया। लेकिन हम तो अभी भी उसे यूपीए ही कहेंगे, यूपीए ही रहेगी वो हमारे लिए। और जो सबसे ये 2024 में फिर जो है इनको बढ़त मिलेगी या जैसे इनकी आशंका है, विपक्ष जो है इसीलिए तो घबरा रहा है कि क्या बढ़त मिलेगी? क्यों, बढ़त तो मिल चुकी है। देखो हैट्रिक बनानी है इन्होंने, बिल्कुल हैट्रिक बनानी है। और इनकी कम से कम देख लेना 325 सीटें आएंगी, ये मार्क कर लो मेरा वर्ड, 325 सीटें इनकी कम से कम आएंगी। पहले 303 आई थी, अब 325 है। और ओवरऑल एनडीए की देखोगे तो भाई साहब काफ़ी आ जाएंगे, 336 से ऊपर जाएंगी। तो मेरे को ये है, मैं ये कहता हूँ कि इनको जो हैट्रिक बननी है, और ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो हैट्रिक, जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हैट्रिक बनाएंगे।